वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि सिंगल फेस कंप्रेसर जो होता है और थ्री फेस कंप्रेसर होता है, उसको हम कैसे चेकिंग करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या खराब है। मान लीजिए कि सिंगल फेस जो कंप्रेसर होता है वो 3 टन के नीचे आता है, मतलब कि 1 टन से लेके पौना टन से लेकर के अपना 3 टन तक आता है सिंगल फेस कंप्रेसर। और थ्री फेस जो कंप्रेसर होता है वो 3 टन के ऊपर आता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या खराब है। तो इन दोनों में एक डिफरेंट होता है जो कि थ्री फेस कंप्रेसर में एक्स्ट्रा जो है डिवाइस लगा होता है उसमें, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अब देखिए, सिंगल फेस का कंप्रेसर हम कैसे चेक करते हैं। सिंगल फेस का कंप्रेसर हम क्या करते हैं, या तो हम कंटिन्यूटी टेस्टर लेते हैं या तो हम मल्टीमीटर लेते हैं और उसको कंटिन्यूटी पे लगा करके उसके तीनों टर्मिनल को हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है, अगर तीनों कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से बता रहा है तो हम समझते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से टच करके और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं ग्राउंड तो नहीं है। अगर ग्राउंड है तब तो खराब माना जाता है, अगर ग्राउंड नहीं है तो हमारा कंप्रेसर सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम थ्री फेस के कंप्रेसर पे जाते हैं तो वहां पे भी हम सेम प्रोसेस और सेम तरीके से चेक करते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी पे चेकिंग करते हैं सिंगल फेस में, उसी तरीके से हम थ्री फेस में भी चेक करते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं और तीनों टर्मिनल को बारी बारी से चेक करते हैं कि तीनों सेम बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बॉडी से चेक करते हैं कि बॉडी से ग्राउंड तो नहीं बता रहा है। ठीक है, अब थ्री फेस कंप्रेसर के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा दिया होता है, मतलब कि उसमें ओवरलोड रिले लगा होता है। ठीक है, वो कंप्रेसर के अंदर होता है। तो जब हमारा कंप्रेसर हीट हो जाता है काफी ज्यादा, तो वहां से तीनों टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब चेकिंग करते हैं तो वहां पे तीनों टर्मिनल पे कंटिन्यूटी नहीं बताता है, तो हम ये समझते हैं कि यार इसका कंप्रेसर जो है वो खराब हो गया है। लेकिन हकीकत में वो कंप्रेसर खराब नहीं होता है। जब कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा तो आपस में फिर जो है तीनों टर्मिनल आपस में बताने लगेगा। ठीक है, वो हीटिंग की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कभी भी आप थ्री फेज कंप्रेसर में अगर चेक कर रहे हैं कि तीनों टर्मिनल अगर नहीं बता रहा है, तो आपको उस जगह पे ये चीज जरूर ध्यान देना है कि हमारा कंप्रेसर गर्म तो नहीं है। अगर ज्यादा गर्म है तो उसको पहले पानी से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद उसके बाद फिर चेक करें कंटिन्यूटी, तो आपका कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से बताएगा। ठीक है, अब थ्री फेस के अंदर ओवरलोड क्यों देता है? ठीक है, सिंगल फेस में भी ओवरलोड देता है। सिंगल फेस कंप्रेसर में देखेंगे तो बाहर से ओवरलोड लगा रहता है। बहुत सारे कंप्रेसर में बाहर जो है आप देखेंगे ओवरलोड लगा रहता है और कॉमन का वायर उसमें जाता है और वहां से कॉमन के वायर में जाता है ओवरलोड से। ठीक है, अब थ्री फेस कंप्रेसर में ओवरलोड अंदर क्यों देता है? क्योंकि उसका कंप्रेसर अगर एक बार जाएगा तो काफी कॉस्टली रहता है। मतलब कि एक बार अगर 8.5 टन का कंप्रेसर गया तो उसमें कम से कम 60-70 हजार का खर्चा आ जाता है गाइस। ठीक है, इसीलिए जो है उसके अंदर ओवरलोड रहता है, ताकि कंप्रेसर के ऊपर कोई भी खतरा है या कोई भी चीज की वजह से अगर गर्म हो रहा हो, काफी ज्यादा हीट हो रहा हो, तो वाइंडिंग न जले, न जल करके अपना ओवरलोड जो है वाइंडिंग को कट ऑफ कर दे और हमारा वाइंडिंग जो है बचा रहे, कंप्रेसर बचा रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर ओवरलोड देता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं स्प्लिट एसी पे एक बार काम कर रहा था, तो जितने भी स्प्लिट एसी मैंने काम किए हैं कहीं पर भी ओवरलोड अंदर साइड में नहीं दिया होता कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, लेकिन एक स्प्लिट एसी मुझे ऐसा मिला था कि जो कि 1 टन का एसी था और उस एसी में कंप्रेसर जो है वो हीट होकर के बंद हो गया था। ठीक है, हम लोग जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तो पता चला कि वहां पे कंटिन्यूटी तीनों बता ही नहीं रहा था। ठीक है, तो हम लोग को लगा कि कंप्रेसर चला गया होगा, इसकी वजह से नहीं बता रहा, तीनों वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो गया होगा या जल गया होगा। ठीक है, इसकी वजह से नहीं बता रहा। लेकिन हम लोग जब कंप्रेसर ठंडा किए और कंप्रेसर ठंडा करने के बाद वापस जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो तीनों कंटिन्यूटी बताने लगा। तो स्क्रोल कंप्रेसर जितने भी आते हैं थ्री फेस के, उसके अंदर आप देखेंगे तो ओवरलोड लगा ही रहता है, ताकि जो है कभी भी अगर आपका कंप्रेसर के ऊपर लोड आए और ज्यादा अगर गर्म हो रहा हो कंप्रेसर, तो वो वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है और हमारा कंप्रेसर सेफ जो है बच जाता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से कभी भी अगर आप थ्री फेस कंप्रेसर में चेक करने जाएं तो वहां पे अगर देख लीजिए अगर कंप्रेसर हीट है तो शायद हो सकता है कि आपका भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो कंप्रेसर को ठंडा करिए, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कंप्रेसर चालू हो जाता है तो उसके बाद देखिए कि क्या फॉल्ट है, इसकी वजह से कंप्रेसर हमारा इतना हीट हुआ है। ठीक है गाइस, तो गाइस कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।